आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि स्वयं सहायता समूह को जो सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर की जॉब मिली हुई है और समूह को जो अनुबंध किया गया है शौचालय की साफ़ सफाई और देखरेख के लिए, और इसके लिए समूह को पैसा भी दिया जाता है। और केयर टेकर का यहाँ पर 6,000 रुपये मानदेय और 3,000 रुपये साफ़ सफाई रख रखाव के लिए दिए जाते हैं। तो सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर को टोटल 9,000 रुपये एक महीने का दिया जाता है। अब ये पैसा हर महीने मिलता है केयर टेकर को या 6 महीने के बाद मिलेगा, ये आप सभी को जानना ज़रूरी है। और पिछली एक वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि केयर टेकर का वेतन चूँकि ग्राम पंचायत की निधि से मिलता है, तो जब ग्राम पंचायत से वो पैसा समूह के खाते में आता है तो उसके बाद ही वो समूह की केयर टेकर को दिया जाता है। लेकिन वो हर महीने दिया जाएगा या 6 महीने पर, इसके बारे में हम आपको पूरा समझाएंगे। वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा जिससे आपको सही जानकारी प्राप्त हो जाए। और यहाँ पर आपको बता दें कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब तो मस्ट कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटी वाला बटन को भी दबाइएगा और उस पर ऑल सबसे ऊपर वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमारी एक व्यूवर्स हैं, ये यहाँ पे सोनी कश्यप, इन्होंने 2 दिन पहले हमको ये कमेंट किया था कि मैम आजमगढ़ से बोल रही हूँ, मैं स्वयं सहायता समूह में रहती हूँ और शौचालय में केयर टेकर हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि सामुदायिक शौचालय की साफ़ सफाई के लिए क्या हर महीने 3,000 मिलेंगे या साल में 2 बार मिलेंगे 6 महीने बाद। तब यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि इन्होंने जो प्रश्न किया है, ये जो 6,000 रुपये मानदेय है वो तो मिलेगा ही, साथ में जो 3,000 रुपये साफ़ सफाई के मिलते हैं उसको विशेषकर पूछा है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं, सामुदायिक शौचालय के रख रखाव और देखरेख की जिम्मेदारी किसी एक समूह को दी गई है, ना कि किसी एक समूह की महिला को। किसी एक महिला को नहीं दी गई है। महिला का नाम कहीं पर जो है वो जो है अनुबंध में नहीं होगा। अनुबंध में समूह का नाम लिखा होता है। जो अनुबंध मिलता है, अनुबंध होता है, भरा जाता है, कार्ड मिलता है, उस पर जो है जो सर्टिफिकेट होता है उस पर समूह का नाम लिखा होता है। यानी कि सामुदायिक शौचालय के देखरेख की और साफ़ सफाई की जिम्मेदारी पूरे समूह की होती है। और यहाँ पर समूह को जब जिम्मेदारी दी जाती है तो नियम ये है कि समूह में मीटिंग कर लीजिए और अपने में से जो पढ़ी लिखी समझदार महिला हो उसको शौचालय की जिम्मेदारी जो है वो दी जाए, उसको केयर टेकर बनाए। यानी कि जिस समूह को शौचालय मिला है उसमें से किसी एक महिला को केयर टेकर के पद पर नियुक्त करे। समूह अपने में से किसी एक दीदी को केयर टेकर बनाए। और जो महीने का वेतन होता है 6,000 रुपये, 3,000 रुपये रख रखाव और सामान लाने के लिए उसके लिए होते हैं, तो टोटल 9,000 रुपया उस केयर टेकर को दिया जाना चाहिए। अब आपको साथ ही ये भी बता दें कि शौचालय की जिम्मेदारी लेने के लिए समूह की महिलाओं में काफ़ी झगड़ा हुआ। समूह की अध्यक्ष ने कहा ठीक है, हम सभी दीदियाँ जो है शौचालय की देखरेख करने का काम करेंगे। कहीं कहीं समूह में 3 दीदियों को केयर टेकर बना दिया गया, कहीं 2 दीदियों को, कहीं सभी दीदियाँ केयर टेकर के काम में लग गई, जिसमें से सब दीदी जो है 1-1 महीना काम करती हैं और 1-1 महीने का जो वेतन होता है वो लेती हैं। लेकिन सरकारी आदेश यही है कि समूह में से किसी एक महिला को केयर टेकर के पद पर नियुक्त किया जाए। तो कोई एक महिला ही केयर टेकर बनती है। फिलहाल जो भी है सब कुछ नियम के अकॉर्डिंग ही चलेगा, जैसा नियम सरकारी है वही चलेगा। नौकरी तो आपको समूह के माध्यम से मिली है, लेकिन इसका वेतन जो है वो प्रधान निधि से मिलेगा, ग्राम पंचायत निधि से, प्रधान जी के द्वारा। तो यहाँ पर जो है समूह को वेतन देने का जो रूल नियम है वो है 6 महीने का। यानी कि 6 महीने में आपको एक बार ही पैसा दिया जाएगा, 6 महीने का दिया जाएगा। 6 महीने का पैसा इकट्ठा आपको एक बार दे दिया गया, फिर 6 महीने का पैसा इकट्ठा आपको समूह को खाते में भेज दिया गया। तो साल में 2 बार ही पैसा आएगा, लेकिन वो टोटल 6 महीने का ही आएगा। तो अभी जो पैसा आया है सामुदायिक शौचालय का वो 27,000 रुपये आया है। अगर 9,000 एक महीने का वेतन है सब मिला करके, तो 27,000 जो रुपये आया है वो 3 महीने का केवल आया है। ऐसा इसलिए हुआ, रूल तो यही था कि 6 महीने का उनको
देना चाहिए था, लेकिन 3 महीने का दिया, क्योंकि चुनाव के बाद तुरंत सामुदायिक शौचालय आवंटित हुए और फिर उसमें वेतन भी भेजा गया। और सामुदायिक शौचालय को देने के लिए ग्राम पंचायत निधि में उतना बजट नहीं था, पैसा नहीं था, तो जो भी था वो पे कर दिया गया था। तो 3-3 महीने का दे पाए थे, इसलिए 27,000 रुपये आया था। बाकी आगे जैसे भी होगा वो पैसा दिया जाएगा। साल में 6-6 महीने करके 2 बार पैसा मिलना था, चूँकि अब 3 ही महीने का दिया गया है, तो आगे प्रधान के द्वारा तो दिया ही जाएगा जैसे भी दें। यहाँ पर ये है कि 6 महीने का वेतन इकट्ठा आए या 3 महीने का वेतन इकट्ठा आए, लेकिन सामुदायिक शौचालय के जो केयर टेकर महिला बनती है, उसको जो समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं, वो समूह के खाते से निकाल करके महीने का उसका जो वेतन है 6,000 रुपये, वो तो उसको देना पड़ेगा। वो काम कर रही है, रजिस्टर्ड है, रजिस्टर में बराबर उपस्थिति लिख रही है, काम कर रही है, तो आप उसको जो है उसका 6,000 रुपया मानदेय निकाल कर दे देंगे। तो जैसे 6 महीने का अगर आपका आ गया है पैसा समूह के खाते में शौचालय का, या फिर 3 महीने का 27,000 रुपया आ गया है, तो आप उसको जो है समूह की जो केयर टेकर बनी है शौचालय की रख रखाव के लिए महिला, उसको आप 1 महीने का 6,000 रुपया पेमेंट करेंगे। काम देखेंगे उसका, और वो कुछ गलती करती है, काम नहीं करती, सभी समूह की महिलाओं की जिम्मेदारी है कि उसको निगरानी करें। और साथ ही आपको बता दें कि फिर जब अगला महीना पूरा हो जाएगा तो फिर उसको 6,000 का वेतन दिया जाएगा। लेकिन बात 3,000 रुपये की आती है, जो 3,000 रुपया उसको जो शौचालय के साबुन, पानी, बाल्टी, मग्गा, सर्फ, पोछा, इन सब चीज़ों में खर्च होने के लिए दिया जाता है। तो इसके लिए क्या होगा कि जब 6,000 आप उसको मतलब कि वेतन दे देंगे, बाकी 3,000 के लिए पहले महीने तो आपको वो 3,000 भी देने पड़ेंगे। 6,000 रुपये केयर टेकर का वेतन और 3,000 रुपये बाल्टी, मग्गा, साबुन, जो भी, उसके लिए 3,000 नहीं कि 9,000 रुपया केयर टेकर को देना पड़ेगा। पहला महीना है, और चूँकि शौचालय में कोई व्यवस्था उसको सब बनानी होगी, सब खरीद कर रखना होगा, तो उसको देना पड़ेगा। जब दूसरा महीना आएगा तो अब जो केयर टेकर है वो पर्चा बना के लाएंगी। 6,000 वेतन तो उनको मिलेगा ही, लेकिन 3,000 रुपये जो साबुन पानी के लिए है उसके लिए वो लिख कर लाएंगी कि क्या क्या चीज़ें शौचालय में कम है। साबुन नहीं है, मग्गा टूट गया है, झाड़ू नहीं है, दस्ताने नहीं है, टोटी टूटी है, जो भी व्यवस्था कम है वो लिख कर लाएंगे, और उतना ही पैसा वो जो है समूह से ले सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 3,000 रुपये शौचालय की देखरेख के लिए आया है, 3,000 सीधा उनको निकाल के दे दें। भाई देखा भी तो जाएगा कि क्या चीज़ की कमी है। तो जो चीज़ें कम होंगी उतना सामान खरीदने के लिए उनको पैसा दिया जाएगा, और इसके लिए बाकायदा जो सामान जहाँ से खरीद कर लाएंगे वहाँ से रसीद बनवा के लाइए, समूह की अध्यक्ष को दिखाइए, कोषाध्यक्ष को दिखाइए, और वो सामान के जितना सामान होगा, जितने पैसे का होगा, उतना पैसा आपको दे देंगे। और अगर सामान सभी टूटा फूटा है, सभी कुछ खरीदना है, 3,000 रुपये खर्चा हो रहे हैं, तो आप जब बताएंगे, लिस्ट दिखाएंगे, सामान खरीदेंगे, पैसा जितना बनता है वो आपको दिया जाएगा। आप चाहें तो समूह की तीनों पदाधिकारी में से किसी एक के साथ जाकर मार्केट से सामान खरीद कर लाएं, या समूह की कोई भी दीदी के साथ में जाके सामान खरीद के लाएं, ताकि वो भी गवाह बने कि हाँ इतने रुपए का सामान ये लाई है और इनको इतना पैसा दिया जाना चाहिए। आपकी समझ में आ गया होगा। 3,000 रुपये जो साबुन, पानी, बाल्टी, मग्गा जिस लिए भी आते हैं, उसको खरीदने के लिए जहाँ से भी आप सामान खरीदेंगे वहाँ से पर्चा जो है लेकर आएंगे, और उतना पेमेंट लिखा जाएगा रजिस्टर में कि इतने रुपए का सामान खरीदा गया। अब आप सोच रहे होंगे 3,000 रुपये में से अगर 2,000 का सामान खरीदते हैं तो 1,000 रुपये बच गया। अगर बच गया है तो कोई उसको खाएगा नहीं कि दीदी आपस में मिलकर खा जाएं, बांट लें, ऐसा नहीं है। उसको समूह के खाते पर जमा रहने दें, वही तो आपकी बचत होगी, उस पर ब्याज भी मिलेगा, धीरे धीरे आपका कोष बढ़ेगा, क्योंकि आपको अपना कॉर्पस भी तो बढ़ाना है। जी हाँ, कॉर्पस के बारे में अगर आप नहीं जानते तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कॉर्पस और जो कोष ये सब चीज़ें समझा देंगे, क्योंकि समूह में कॉर्पस बढ़ाना ही है। आपको अपनी आमदनी बढ़ा के ही दिखानी है,
पैसे को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। साथ ही जब ऑडिट होगा लास्ट में आप अपना 1 वर्ष का निकालेंगे, अपना खर्चा समूह का और आमदनी और व्यय सब निकालेंगे टोटल, तो आपका समूह 1 वर्ष के बाद लाभ में होना चाहिए ना, हानि में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 वर्ष के बाद आप अपना वार्षिक प्रतिवेदन लिख रहे हैं और मालूम पड़ा 2-3 हज़ार रुपये का समूह में घाटा हो गया। तो ऐसा नहीं है, सब चीज़ का लेखा जोखा करिए और अधिक से अधिक बचत करने की कोशिश करिए। और दीदी लोग, आप लोग झगड़ा बिल्कुल मत कीजिए। समूह से अगर आप जुड़ी हैं और जागरूक हैं तो आपको कोई ना कोई जॉब मिलेगी और आगे भी बहुत सारी जॉब आने वाली हैं, उनमें भी ट्राई कीजिएगा। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और देखते रहिए कि कहाँ कब कौन सी जॉब निकल रही है। फॉर्म भरिए और जो भी अभी तक जॉब नहीं पाई हैं उनको भी मिलेगी योग्यता के अनुसार। तो अपनी IPRP से और ब्लॉग पे संपर्क बनाए रखिए, जानकारी बनाए रखिए। तो अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ समझ न आया हो, कुछ छूट रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बना के आपको समझाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।